मीरा ने उसकी बात समझी। उस दिन के बाद वह उसके लिए खाना और पानी लाने लगी और कभी कभी अपने पिता के औजार भी लाती। लगभग 2 हफ्तों के बाद रोहन ने जनरेटर से उठकर देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, आंखें नींद की कमी से लाल थीं। जनरेटर किसी तरह टुकड़ों से जुड़ा हुआ था, जैसे कि केवल उसकी इच्छा शक्ति से। उसने गहरी सांस ली और स्विच खींचा। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। सन्नाटा। गांव का हाल अंधेरे में डूबा रहा और रोहन का दिल बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हार मानने के लिए तैयार। लेकिन तभी एक धीमी गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी आवाज बढ़ने लगी। बिजली की रोशनी झिलमिलाई, फिर दमकी और फिर पूरे गांव में फैल गई। गांव में बिजली की आवाज गूंज उठी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और रोशनी को देखकर हैरान रह गए। जल्द ही गांव में खबर फैल गई, बिजली वापस आ गई है। हर तरफ यही आवाजें गूंजने लगीं। रोहन वहीं खड़ा था, गांव में रोशनी फैलते देख रहा था। तभी उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा, तुमने ये सब किया? रोहन ने सिर हिलाया। उसके पिता की आवाज कांप उठी। तुमने उस वक्त रोशनी दी जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद के दिनों में जनरेटर की मरम्मत ने गांव में एक नया जोश भर दिया। रोहन की मेहनत और जज्बे से प्रेरित होकर गांव के लोग भी अपने अपने हिस्से का काम करने लगे। दर्जी मास्क सिलने लगे, किसान अपने आंगनों में सब्जियां उगाने लगे और परिवार एक दूसरे की मदद करने लगे। रोहन की कहानी गांव से बाहर भी फैल गई और दूसरे शहरों तक पहुंचकर यह उम्मीद की किरण बनी। यह दिखाने के लिए कि सबसे मुश्किल वक्त में भी छोटी सी कोशिश कई लोगों के लिए रोशनी ला सकती है। महामारी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लिए उसका मतलब बदल चुका था। अब यह निराशा का समय नहीं, बल्कि एकता, विश्वास और मेहनत का प्रतीक बन चुका था। और इस सबके केंद्र में था 12 साल का एक बच्चा, जिसने कभी हार नहीं मानी। रोहन की कहानी ने दुनिया को याद दिलाया कि भले ही डर सबसे उजले दिनों को भी अंधेरा कर सकता है, लेकिन उम्मीद और दृढ़ता से भीतर की रोशनी को फिर से जलाया जा सकता है।